रीजन ये होती है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जब कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, जब किसी कंपनी का मार्केट में नाम बन रहा होता है, तो फिर हर बंदा चाहता है कि उस कंपनी का शेयर मेरे पास हो। जिस तरह आपने कहा जी हमने गूगल का खरीदना है, आपने कहा जी हमने फलान कंपनी का खरीदना है, हमने नेस्ले का खरीदना है। क्यों खरीदना है? जब भी बेटा किसी चीज की मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज होती है, रेपुटेशन कैसे इंक्रीज होती है? जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अब हर बंदे को लग रहा है, जिस तरह हम लोग बैठे हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे यार कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं जिस वक्त प्रॉफिट में जा रही है। आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली। अब जब बंदा हर फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर ली नेस्ले, आपने भी सिलेक्ट कर ली नेस्ले, तीसरे ने भी सिलेक्ट कर ली नेस्ले, क्योंकि नेस्ले का इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है प्रॉफिट। अब हर बंदा जब नेस्ले की शेयर की डिमांड करेगा डिमांड करेगा डिमांड करेगा, तो क्या होगा? जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो चीज पहले 10 रुपए की थी, क्योंकि सप्लाई कम है। हम देखो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर तो वही 50,000 है, वही घूम रहे हैं आपस में एक दूसरे के पास। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। डॉलर की एग्जांपल ले लें, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है हमारे मुल्क में? डॉलर तो उतनी मार्केट में घूम रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब उसकी आप डिमांड बढ़ा देते हैं, जब डिमांड बढ़ाते हैं तो पीछे से सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम होती है तो फिर उस चीज की प्राइस में इजाफा हो जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, शायद कभी पढ़ी हो, अगर आप केमिस्ट्री के, लेकिन मेरे पहले पढ़ी हो, डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ा हो कहीं ना कहीं आपने, कि जब भी किसी चीज की डिमांड नो बढ़ती सर। है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों इंक्रीज की जाए। आप आज चीनी स्टोर कर लो, आप चीनी आज स्टोर कर लो, मार्केट में उसकी सप्लाई कम कर दो, तो क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए, सप्लाई बंद कर दो उसकी पीछे से, तो क्या होगा? चीनी जो इस तरह भी आपकी 50 रुपए थी 60 रुपए चलेगी, 60 70 पे चलेगी, 70 पे 80 पे चलेगी। लेकिन सिक्योरिटी की जो प्राइसेस होती हैं, शेयर की जो प्राइसेस होती हैं बेटा, वो इसलिए बढ़ती हैं कि जो कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, हर बंदा चाहेगा कि मैं उसके शेयर खरीदूं। अब मेरे पास नेस्ले के शेयर पड़े हैं, 10 रुपए उसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, मेरे से खरीदने वाले 10 बंदे आ जाते हैं, तो क्या करूंगा? मैं 10 रुपए का दूंगा? नो, मैं कहूंगा भाई मैं महंगा बेचूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा मैं उसको दूंगा। आपने ऑफर कर दी 15 रुपए, एक ने ऑफर कर दी 20 में, उसको 20 में सेल कर दूंगा, तो उसकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है वो बताती है कि आपकी सिक्योरिटी की प्राइसेस बढ़नी है या कम होनी है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो बीओडीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बेटा, उनका काम ही ये होता है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी की, उतनी ज्यादा रेपुटेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा रेपुटेशन बढ़ेगी उसकी प्राइसेस मार्केट में उतनी ज्यादा इंक्रीज होंगी। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट, डिमांड एंड सप्लाई। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। तो किसी भी प्राइस में इजाफा होता है, जेन में रखिएगा उसके बैक एंड के ऊपर बेटा क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई चल रही होती है। तो जो कंपनी सर ये जो जी जी सर ये जो ओक्टा एफएस ऐप मतलब चल रहा है मार्केट में, ये भी इसी बेस पे काम करता है? कौन सा चल रहा है सॉरी? ओक्टा एफएक्स। वो तो फॉरेन एक्सचेंज है ना आपकी, वो बेसिकली करेंसीज को डील कर रही है बेटा। ज्यादातर जो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आएगा ना, उसमें ज्यादातर करेंसीज को यूज किया जा रहा है। हमारे अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पीएसएक्स जिसे हम बोलते हैं। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, उसका नाम चेंज हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। बाकी इसके अलावा और भी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट भी है। सॉरी, ktrade.pk। हाँ हाँ, वो सर वैलिड है ये, मतलब ये ठीक है या नहीं? ये भी आई हुई आजकल देखें बेटा, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जिसके जरिए ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप कहते हैं जी अथेंटिक कौन सी है, वैलिडेट कौन सी है, तो बेटा वो पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आप उसके थ्रू करेंगे तो सबसे ज्यादा वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लाइसेंस्ड ब्रोकर है, अगर आप उनके थ्रू काम करेंगे तो डेफिनेटली बेटा, खुदा ना खासा कोई फ्रॉड होता है तो पीएसएक्स इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। कि भाई अगर अगर वो ब्रोकर फ्रॉड करके जाता है कि जी आपके पैसे लेके भाग गया, तो पीएसएक्स इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। अगर कंपनी में पैसा डूब गया तो फिर वो रिस्पांसिबल नहीं है कि आपने शेयर किसी ऐसी कंपनी के खरीद के जिसमें पैसे डूब गए, उसके लिए पीएसएक्स रिस्पांसिबल नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी आपको, बट द बेस्ट बेटा एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप पीएसएक्स के थ्रू करें। जो वेबसाइट पीएसएक्स के थ्रू रजिस्टर्ड है उनके जरिए जाके करें तो वो बेहतर है। उसकी बेस्ट डिटेल आपको पीएसएक्स की वेबसाइट से मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करें, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है, वो जो रोजी रोटी वाली, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करें, वो वहां पे आपसे अकाउंट बनवाएगा। अकाउंट बिल्कुल उसके अंदर वो पैसे भी रखेगा, वो पैसे फेक होंगे लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगी वो बिल्कुल टू द पॉइंट एक्यूरेट चल रही होंगी, जो आज का रेट चल रहा है उसके मुताबिक। उसको ऊपर नीचे करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा शेयर खरीदना कैसे, बेचना कैसे। अंडरस्टैंड बेटा? समझ आ गई? यस सर।
कंपनी बेटा मैंने बताया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जस्ट एक दो चीजें और बतानी है, इसके बाद फिर आपकी मेरे क्लास का टाइम भी होने वाला है। किसी भी कंपनी का बेटा गोल क्या होता है? गोल ऑफ अ बिजनेस कह लें, गोल ऑफ अ कंपनी कह लें, बिजनेस कह लें चले मैं, या कंपनी कह लूं, एक ही बात है। किसी भी बेटा जो बिजनेस या कंपनी का गोल होता है ना बेटा, वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसे ही होता है ना? यस सर। किसी भी बिजनेस आपका कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। लेकिन आजकल बेटा जो चल रहा है ना, वो चल रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो बेटा शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो दो तरह से मैक्सिमाइज होती है। एक तो उनको डिविडेंड मिलता है और दूसरा उनको कैपिटल गेन मिलता है। जितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को उतना ज्यादा फायदा होगा, और जितनी मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की, उतनी उसके शेयर की प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी। जब शेयर की प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसकी जो वेल्थ है उसमें इजाफा होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। तो होता क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा, जो मैं अगले टॉपिक की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे, जब भी हमने बीओडीज बनाए थे, अगर वो सही तरह से काम नहीं करते तो क्या होगा? कंपनी प्रॉफिट की बजाय कहां पे जाना शुरू हो जाएगी? लॉस में। कंपनी को लॉस होगा तो किनको लॉस होगा? शेयर होल्डर्स को। डेफिनेटली हमें और लॉस होगा, क्योंकि हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा, कंपनी की शेयर की प्राइसेस बढ़ने की बजाय मार्केट में गिरना शुरू हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बीओडीज कंपनी को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? उसकी बेटा रीजन ये होती है कि जब वो पर्सनल बेनिफिट को कंपनी के गोल पे फोकियत देंगे तो ये प्रॉब्लम शुरू होगी। पर्सनल बेनिफिट क्या? फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैंने देखा यार कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, इसको शुरू कर रहूंगा तो कंपनी को लॉस होना है फ्यूचर में, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कमीशन मिल रहा है, मैंने रिश्वत ले ली, मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया। मैंने अपना बेनिफिट तो देख लिया, लेकिन नुकसान किसको हुआ? कंपनी को। कंपनी को नुकसान होने का मतलब नुकसान किनको हुआ? शेयर होल्डर्स को। तो जब बेटा बीओडीज अपने पर्सनल बेनिफिट को कंपनी के गोल पे फोकियत देंगे तो उस वक्त बेटा फिर क्या होगा? कंपनी के जो बीओडीज हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, यानी तनाजात क्रिएट होंगे। डेफिनेटली बेटा मुझे अगर लॉस होगा तो मैं उनसे पूछूंगा भाई कि आप क्यों नहीं सही काम कर रहे हैं, शेयर की प्राइसेस क्यों गिर रही हैं, क्यों लॉस में जा रहे हैं? तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो बेटा उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। अगर आप एजेंसी प्रॉब्लम को डिफाइन करें तो उसको हम बोलते हैं द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान जो तनाजात क्रिएट होते हैं उसको बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। और ये तनाजात क्यों क्रिएट होते हैं उसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि जब आपके बीओडीज अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखते हैं और कंपनी के गोल को इग्नोर करेंगे तो फिर डेफिनेटली तनाजात क्रिएट होंगे। अगर इस तरह एग्जांपल ले लें बेटा, वही गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लें, हमने गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, एमएनएज, एमपीएस, वजीर आजम, वजीर आला, अगर वो रिश्वत लेते हैं, ब्राइब करते हैं, अपने बेनिफिट को देखते हैं लेकिन मुल्क के बेनिफिट को नहीं देखते, मुल्क का बेनिफिट किसके साथ अटैच है? हमारे साथ अटैच है, तो फिर क्या होगा? हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान तनाजात शुरू होंगे। जिस तरह वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं, स्ट्राइक शुरू हो जाती है, फलां शुरू हो जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। जिस तरह आजकल हमारे मुल्क में लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो वो एजेंसी प्रॉब्लम शुरू हो रही है हमारे। क्या सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं? मैं वो बताऊंगा बेटा आपको, एजेंसी प्रॉब्लम में बताऊंगा, वो मैं आपको एजेंसी प्रॉब्लम में बताऊंगा कि जो बीओडीज होते हैं वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मैं इसका आपको आंसर दूंगा, लेकिन पहले हम एजेंसी प्रॉब्लम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? हम बाज दफा उनको खरीदने पे मजबूर कर देते हैं जब वो सही तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो वो जब मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा हाउ टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे कम करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अभी आपकी 12 बजे क्लास है कोई? जी सर। जी सर है। सर सीईओ कौन होता है कंपनी का? कंपनी का क्या बेटा? सीईओ बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को सिलेक्ट कर देते हैं ना, सीईओ देते हैं। सीईओ मतलब जिसके अगर 50 वो आप वो जो बेटा 50 प्लस वाले शेयर की बात करें ना, वो प्राइवेट कंपनीज के अंदर होता है। प्राइवेट कंपनीज के जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी का सीईओ कहलाता है। हम बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक की। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उसमें सीईओ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है।
BOTs का कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें किसी भी बंदे के पास 50% से ज्यादा शेयर हो ही नहीं सकते। SECP इस चीज की गारंटी मतलब इसको मॉनिटर कर रहा होता है कि किसी भी एक बंदे के पास 50% से ज्यादा शेयर ना जाए। इसी वजह से हमारे मुल्क में हम क्या करते हैं, अपने भाई के नाम पे खरीद लेते हैं, बहन के नाम पे खरीद लेते हैं, नौकरों के नाम पे खरीद लेते हैं, फलां के नाम पे खरीद लेते हैं, ताकि हम शेयर होल्डर रहें। लेकिन एक बंदे के पास 50% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो आप पूछ रहे हैं बेटा, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा ही होता है, जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी का CEO होता है, मेजर शेयर होल्डर होता है कंपनी का। अच्छा, अब आप मुझे बेटा एक चीज बताएं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जस्ट 2 और 3 मिनट चाहिए मुझे आपके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।